सबसे छोटी बेटी यानी कि रिंकी जब वो काफ़ी लेट सोकर उठती है तो उसकी माँ जाकर उससे पूछती है कि बेटा ऐसा क्या है, जब तुम्हारे पिता ड्यूटी पे रहते हैं, जब तुम्हारे पापा घर पे नहीं होते हैं तो तुम सुबह 5 बजे ही उठ जाती हो और उठने के बाद सारा अपना काम निपटा लेती हो, नहा धो के फिट फाट हो जाती हो। लेकिन जब तुम्हारे पापा घर पे रहते हैं तो तुम बहुत निर्धुंध हो जाती हो और सुबह तुमको उठने में 10 से 11 बज जाते हैं। ऐसा क्यों बेटा? जैसे ही माँ के ये सवाल रिंकी सुनती है, रिंकी रो पड़ती है। माँ बोलती है कि अरे मैंने तुमको डांटा नहीं है, मैं तो सिर्फ तुमसे पूछ रही हूँ। तब रिंकी जो उन सवालों का उत्तर देती है ना, उससे उस माँ का कलेजा हिल जाता है, उस माँ का कलेजा फट जाता है। आखिर ऐसा क्या था जो रिंकी ने जब वो वजह बताई तो माँ का कलेजा फट गया। यही आज की इस कहानी में हम आपको बताने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीआरडी और आप देख रहे हैं 8 PM विद जीआरडी। हर शनिवार, रविवार और सोमवार रात्रि 8 बजे एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी हम आपके सामने लेकर आते हैं। और जिस भी कहानी में परिवार को आलोचनाओं का सामना झेलना पड़ सकता है, उस कहानी में हम नाम परिवर्तित कर देते हैं। इसलिए इस कहानी में भी हमने नाम परिवर्तित कर दिया है। चलिए हम शुरुआत करते हैं। ये कहानी है मुजफ्फरपुर की और एक परिवार होता है, उस परिवार में एक छोटी सी गुड़िया होती है जिसका नाम रिंकी। बहुत प्यारी और सबसे छोटी है, इसलिए उसको लोग गुड़िया गुड़िया कहते हैं। उसके लिए हर एक चीज़ उपलब्ध है। उसका जो चाचा है वो गुड़िया के लिए जब भी बाहर जाता है मार्केट, चॉकलेट लेकर आता है, बिस्किट लेकर आता है। गुड़िया को अपने पापा से भी बहुत प्रेम है और माँ तो उसकी जान है। गुड़िया की एक बड़ी बहन भी है जो कि गुड़िया से बड़ी होने के साथ साथ उस पूरे घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले रखा है, जिसकी वजह से जो रिंकी है वो भरपूर आनंद लेती है अपने बचपन का। सारी चीज़ें सही चल रही होती हैं, लेकिन अचानक से रिंकी का एक बुरा वक्त शुरू होता है क्योंकि उसके सर से उसके पिता का साया हट जाता है। रिंकी के पिता की अकस्मात मृत्यु हो जाती है। दुर्भाग्यवश उस घर पे काली घटा छा जाती है। अब सवाल उठता है कि उस घर में 2 बेटियां हैं, एक रिंकी है और एक उसकी बड़ी बहन है, तो आखिर इनकी परवरिश कौन करेगा? अगर पिता का साया नहीं होगा सर पे तो समाज अलग अलग तरीके के सवाल भी उठा सकता है और भविष्य में इनके लिए समस्याएं भी खड़ी हो सकती हैं। समाज ने मिलकर एक योजना बनाई। समाज को ऐसा लगा कि उस घर में एक इंसान और उपस्थित है जो कि रिंकी का चाचा है। और जो रिंकी का चाचा था, लोगों ने बोला कि रिंकी के चाचा की शादी रिंकी की मम्मी से करवा दी जाएगी तो रिंकी को चाचा के रूप में ही एक पिता मिल जाएगा, बड़ी बहन को भी एक पिता मिल जाएगा और इस घर का एक नया गार्जियन आ जाएगा। जब समाज ने ये निर्णय लिया तो इसका विरोध कोई नहीं कर सकता था। और जहाँ तक है रिंकी की बात, तो रिंकी तो छोटी थी और उसे अपने चाचा से बहुत लगाव था और जिसकी वजह से ये शादी संपन्न हो गई। शादी जब हो गई, इसके बाद सारी चीज़ें व्यवस्थित रूप से चल रही थीं, लेकिन अब जो बड़ी बहन थी उसकी शादी का वक्त आया और बड़ी बहन की शादी हो गई। अब उस घर में कौन बचा था? उस घर में सिर्फ रिंकी, रिंकी की माँ और रिंकी का पिता जो कि चाचा था पहले। और ऐसे ही चीज़ें चल रही होती हैं। रिंकी का जो चाचा होता है, मतलब उसका वर्तमान पिता, वो घर को चलाने के लिए ट्रक ड्राइविंग का काम करता है। यानी कि जब वो जाता है ट्रक चलाने तो 5-5 दिन, 6-6 दिन, 1-1 हफ्ते, 10-10 दिन तक गायब रहता है, क्योंकि ट्रक वाला काम ऐसा ही होता है। लेकिन जब वो आता है तो घर में बड़ा खुशनुमा माहौल हो जाता है, क्योंकि वो जब आता है तो बहुत सारी मिठाइयाँ लेकर आता है और सबसे खास बात, वो सबसे छोटी बिटिया यानी रिंकी के लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आता था। ये हर बार का था कि जब भी उसका पिता, उसका नाम हमने राजेश रखा है, जब भी रिंकी का पिता राजेश ड्यूटी से यानी कि ट्रक ड्राइविंग से वापस लौटता था, ट्रक चलाकर वापस आता था, तो वो रिंकी के लिए कोल्ड ड्रिंक जरूर लेकर जाता था। और ऐसा देख के कोई भी शक नहीं कर सकता, क्योंकि वो अपनी बिटिया को कोल्ड ड्रिंक लेकर जाता था तो सबको लगता था कि बहुत प्यार है, अपनी बिटिया को बहुत मानता है, इसलिए कोल्ड ड्रिंक लेकर जाता है। माँ को भी ऐसा कोई संशय नहीं था कि इस कोल्ड ड्रिंक के एवज में उस लड़की का, उस छोटी सी बच्ची का, जो कि जिसकी उम्र 16 साल थी, उसका चाचा यानी उसका वर्तमान पिता कोल्ड ड्रिंक के बहाने क्या करता है। अब सच्चाई जरा ध्यान से सुनिएगा। वो दरिंदा इंसान जिसे एक पिता का प्रारूप मिल चुका था, उसने उस सारी सीमाओं को पार करते हुए जब वो कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेकर जाता था तो उसमें कुछ नशीली दवाइयाँ मिला देता था और मिलाने के बाद रिंकू को पिलाता था।
शुरुआत में तो रिंकी को कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि उसे लगा कि उसके पापा हैं, उसको पिला रहे हैं, उसके चाचा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो वो पी लेती थी। लेकिन जब वो नशीली दवा का असर शुरू होता था तो रिंकी मदहोश हो जाती थी, और जब रिंकी मदहोश हो जाती थी तो उसका वो चाचा, जो कि अब पिता बन चुका था, दरिंदगी की और शर्मिंदगी की सारी हदें पार करता है और उस 16 साल की मासूम के साथ वो बलात्कार करता है। इसे हम बलात्कार का ही रूप देंगे, क्योंकि वो छोटी सी बिटिया, उसको होशो हवास भी नहीं होता है कि वो किस दुनिया में है। लेकिन जब सुबह होती है तो दवा का, उस नशीली दवा का असर होने की वजह से रिंकी की नींद सुबह 5 बजे ना खुलकर 10 या 11 बजे खुलती है। कपड़े उसके अस्त्र शस्त्र इधर उधर पड़े रहते हैं, बिखरे पड़े रहते हैं। जब वो उठती है तो उसके बदन में दर्द होता है, निचले हिस्से में दर्द महसूस होता है। रिंकी को संशय होने लगता है कि उसका पिता का रूप लेने वाला उसका चाचा उसके साथ दरिंदगी करता है। अब रिंकी को वक्त था सचेत होने का, तो रिंकी ने थोड़ी सी सचेतता दिखाई, थोड़ा सचेत होने की कोशिश की। जब वो इंसान यानी कि रमेश दोबारा आया, दोबारा क्या, कई बार उसने अपनी जो है बेटी स्वरूप भतीजी के साथ कई दफ़ा वो ऐसे कृत्य कर चुका था जिसे बता पाना बहुत मुश्किल है। तो वो जब भी आता था कोल्ड ड्रिंक की बोतल अपने साथ लेकर आता था। अब रिंकी ने मना करना शुरू कर दिया कि वो कोल्ड ड्रिंक नहीं पिएगी। जब उसने मना किया तो राजेश ने उसे डांटा, धमकाया, जान से मारने की धमकी भी दी और बोला कि अगर नहीं पियोगी तो समझ लेना कि तुम्हारी भी खैर नहीं और तुम्हारे माँ की भी खैर नहीं। रिंकी काफ़ी बेबस थी, क्योंकि वो मजबूर थी सब चीज़ों को लेके, उसे दर्द सहना था, तो वो मजबूरन जो है उस कोल्ड ड्रिंक की बोतल को पी लेती थी। उसमें नशीली दवा होती थी जिसका असर फिर शुरू हो जाता था और फिर वो दैत्य रूपी राजेश उस बच्ची के साथ वही कृत्य करता था जो कि बहुत शर्मसार करता है पूरे समाज को। और ये सारी चीज़ें ऐसे ही चल रही थी। माँ को जब बीच में संशय हुआ, माँ ने इस चीज़ को नोटिस करना शुरू किया कि जब भी उसका पिता घर पे होता है, जब भी राजेश घर पे होता है, तब वो बिटिया सुबह नहीं उठ पाती है जल्दी। और जब माँ उसको जगाने जाती है तो हर बार जब जगाने जाती है तो देखती है तो उसके कपड़े इतरे बितरे पड़े रहते हैं। एक अजीब सा संशय उसके माँ के दिमाग में आने लगा। तब उसकी माँ ने ये बात अपनी बिटिया यानी कि रिंकी से पूछा और रिंकी रो कर बताई कि माँ उसके साथ ऐसा ऐसा होता है, उसका चाचा यानी कि पिता रूप चाचा जो है वो उसके साथ इस तरह का कृत्य करता है। उस माँ का कलेजा फट गया। तत्काल प्रभाव से उसकी माँ ने इसकी शिकायत नज़दीकी थाने में करवाई। इसके बाद तफ्तीश शुरू हुई, जांच पड़ताल शुरू हुई और सारी सच्चाई सामने आई। आसपास के रहने वाले लोग, सबका कलेजा हिल गया। सब यकीन नहीं कर पा रहे थे कि बेटी समान एक लड़की के साथ ऐसा कृत्य कोई इंसान कैसे कर सकता है। ये थी आज की कहानी जो कि मुजफ्फरपुर से बिलोंग करती है। और बताइएगा ज़रूर इसके बारे में, और ऐसे दरिंदों के साथ क्या करना चाहिए। क्या इसमें माँ की कोई गलती थी? क्या इसमें बेटी की कोई गलती थी? या फिर पूरी गलती उस दरिंदे की थी? जरूर बताइएगा कमेंट करके। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में। रखिएगा अपना ध्यान। जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हर शनिवार और सोमवार और रविवार को रात्रि 8 बजे एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी हम आपके सामने लेकर हाजिर होते हैं। जय हिंद।